हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आजकल जब से पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की झड़प हो गई, उसके बाद से बहुत अरेस्ट हो रहे हैं। इंडिया के खिलाफ स्पाइंग करने वाले लोग इंडिया में अरेस्ट किए जा रहे हैं। उसमें से एक लड़की है ट्रेवल विद जो। ये जब पाकिस्तान में गई थी तो मैंने इसका ब्लॉग देखा था। वहाँ पे ट्रेवल विद जो करके इसका ब्लॉग बनाती है उस नाम से। तो अब क्या क्या है कि जब ये सिख जत्थे के साथ गई थी वहाँ गुरुद्वारों में जाने के लिए, उस समय हमने देखा था इसका। तो जो इसका हाव भाव है, मुझे ये नहीं लगता है कि ये कोई स्पाइंग कर रही थी एंटी इंडिया के खिलाफ। अभी भी नहीं लगता है कि ये कोई एंटी इंडिया, डेलिबरेटली तो बिल्कुल नहीं। जानबूझ करके इंडिया के खिलाफ इसने कोई षड्यंत्र रच के और स्पाई किया हो, इंडिया के सीक्रेट इंफॉर्मेशन को पाकिस्तानियों को डेलिबरेटली दिया होगा, ये चीज़ तो मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि इसका जिस तरह का प्रेजेंटेशन है, आप देख लीजिए, जितने लोग पकड़े गए हैं रिसेंटली जो है स्पाइंग के केस में, किसी को कोई नहीं जानता। सब मुस्लिम भी है, सब हैं, लेकिन किसी को कोई जानता नहीं है। लेकिन ये बंदी जो है ना, ये अपना ब्लॉग बनाती है, ट्रेवल करती है चारों तरफ, और पाकिस्तान भी गई। तो पाकिस्तान ये गई तो इंडिया से वीजा, पासपोर्ट पे वीज़ा मिला होगा तब गई होगी, इंडिया से भी परमिशन मिला होगा तब गई होगी वहाँ पे। अब देखिए, पाकिस्तान में जो दानिश करके यहाँ जिसको भगाया गया है इंडिया से, पर्सना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके, उसके मन में इल माइंडेड रहा होगा, उसके मन में कुछ इंडिया के खिलाफ कुछ षड्यंत्र चल रहा होगा। उसका ज्योति मल्होत्रा को नहीं मालूम रहा होगा। और जहाँ तक आप अभी ये ट्रेवल कर रही है, कैमरा इसका चलता होगा, अब कंटोनमेंट एरिया से भी गुजरती होगी, तो हो सकता है कोई पिक्चरें आ जाए कंटोनमेंट एरिया की इसके वीडियो में, इसके कैमरे में। वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसने इंडिया के खिलाफ कुछ स्पाइंग की है। देख लीजिएगा, शी विल कम क्लीन, आ जाएगी वो। बाकी लोग को हम नहीं जानते, बाकी लोग होंगे बदमाश, उन लोगों ने गड़बड़ सड़बड़ किया होगा। लेकिन इस लड़के के ऊपर मुझे बिल्कुल इसका जो बात करने का ढंग था, और देखिए, अगर कोई चीटर होता है ना तो उसका फेस से ही पता चलता है। हमने इसका पूरा लाहौर वगैरह का पूरा विजिट देखा था इसका। मुझे ये फ्री माइंड से फंकी लड़की है, फनी टाइप का, अपना वो इंजॉय करती रहती है, पैसा यूट्यूब से कमाती है वीडियो बना बना के। अब इसके कैमरे से कोई भी क्या चीज़ रिकॉर्ड हो गया इंडिया के कैंटोन में, ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो इंडिया की है, वो इसको तो उसका एक्सेस हो ही नहीं सकता, वहाँ तक तो ये पहुँच ही नहीं सकती। और जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो एंटी कंट्री काम करने वाले, वो इस तरह से ब्लॉग बना के सामने पिक्चर में नहीं रहते हैं, वो छुप छुप के करते हैं। बाकी लोग पकड़े गए हैं ना, वो सब छुप छुप के करने वाले लोग हैं। ये विक्टिम बन गई है। तो अब देखिए, हम ही लोग हैं। आप जाइए, कहीं भी घूमने जाइए कैंटोनमेंट एरिया से, ऐसा तो नहीं है कि कोई बंद रहता है, कोई जाता नहीं है। आप कैमरा लिए हैं तो कैंटोनमेंट एरिया अंदर नहीं घुस जाएंगे कैंटोनमेंट एरिया के, लेकिन रोड तो उनके बीच से जाती है। तो रोड से तो दोनों तरफ लोग रिकॉर्डिंग कर ही सकते हैं। तो वही कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ होगी तो वहाँ आर्मी या एयरफोर्स वो अलाउ ही नहीं करेगी उस रोड पे किसी को जाने के लिए। तो उस रोड से अगर कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा तो वो कोई एंटी इंडिया, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि ज्योति मल्होत्रा जो है एंटी इंडिया स्पाइंग में इन्वॉल्व है। आप देख लीजिएगा, सिविल कम क्लीन। अगर इससे कुछ गलती भी हुई होगी, मैं इसका वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। इसका वही प्रोग्राम देखा था एक बार जो ट्रेवल ब्लॉग बनाया था इसने। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसने कोई एंटी इंडिया काम डेलिबरेटली किया होगा। अनजाने में कुछ हो सकता है, अनजाने में कुछ हो सकता है। और जिसको जो है पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में गई है, इंडिया से गई है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग इंडियन से बहुत प्यार करते हैं, तो करते रहे होंगे प्यार, उनसे घुल मिल गई होगी। अब वहाँ पाकिस्तानी शैतानों के दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा होगा, जैसे इंडिया में उसको निकाला भगाया गया है, उस तरह से वहाँ भी कुछ उन लोग के दिमाग में, अभी एक साफ दिल की लड़की, इसको नहीं समझ में आया होगा कि ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। और अब देखिए, अगर इसके पास बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कुछ पैसा ऐसे आ गया हो अननोन सोर्सेज से, तब तो डाउटफुल हो सकता है। लेकिन इसका जो भी हमने जितना ब्लॉग देखा है, इसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो भी देखा है, मुझे लगता नहीं है कि ये कोई
एंटी इंडिया काम करने वाली नहीं है। और लड़की अपने बाप के साथ रहती है, दिखाया भी था उसका घर जो है, तो सिंपल सा ऐसा कुछ है भी नहीं। और अब कमाने लगी होगी तो पिता का उतना कंट्रोल भी नहीं रहा होगा, बट आफ्टर ऑल लड़की तो है ही है वो उनकी जो है। तो ये अभी हल्ला मचा हुआ है चारों तरफ, न्यूज़ चैनल वाले, इतना बदनाम किसी को नहीं करना चाहिए अनटिल ही आर शी प्रूवन गिल्टी। देखिए अभी उसको पकड़ा भी गया है, उसके 5 दिन के रिमांड में लेके पुलिस उससे बातचीत इंक्वायरी कर रही है, बस अभी तक उसको कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है कि वो केस में वो गिरफ्तार हुई है। उसके ऊपर कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ गया कि वो स्पाई है, भारत के खिलाफ देशद्रोह का काम कर रही है। मैं आप देखिएगा बाकी लोग सब गड़बड़ होंगे जितने और लोग पकड़े गए हैं, लेकिन ये बंदी जो है ना, ज्योति मल्होत्रा, ये मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ गलत काम किया होगा। इसलिए न्यूज़ चैनल वालों को थोड़ा संभल कर दिखाना चाहिए, ऐसे किसी को बिना मतलब बदनाम नहीं करना चाहिए जब तक कि प्रूफ ना हो जाए। और ये फंस गई होगी किसी ऐसे ट्रैप में इन लोग के, देखा होगा इसका ब्लॉग वगैरह इन लोगों ने भी। ये पाकिस्तानी तो इस तरह दुष्ट है ही हैं, अब इसको समझ में नहीं आया होगा ये बहुत गलत काम कोई कर रही है। अब आप लोग भी कितने लोग मैसेज आता है, मेल आता है, पैसा आपका अकाउंट से खाली हो जाता है, फंस जाते हैं ना, तो जानबूझ के तो नहीं करता ना गलती ये सब। तो आप देख लीजिएगा, बहुत जल्दी आपको ये पता चल जाएगा कि ज्योति मल्होत्रा इज फ्री, उसके ऊपर से सारे चार्जेस हटा लिए गए हैं। ये बहुत जल्दी आपको न्यूज़ मिल जाएगा, इसलिए इतनी जल्दी बदनाम करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। न्यूज़ चैनल वाले तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ले लेके एक मुद्दा ले लेके बैठ जाते हैं, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। और देखिए अभी पुलिस इंक्वायरी कर रही है, क्या मिलता है। अभी जो पुलिस अरेस्ट करके ले गई ना हिसार की, उसकी बातचीत से मुझे लग रहा था कि उन लोग को कुछ खास इससे मतलब ऐसा कुछ नहीं मिला है इसके पास जो कि इसने जानबूझ के पैसा कमाने के लिए स्पाइंग किया हो एंटी इंडिया के खिलाफ। उनकी बातचीत से ऐसा लगा हमको। अभी देखिए 2-3 दिन में क्लियर ही हो जाएगा सर ऐसे। तो मुझे बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि ये लड़की जो है भारत के खिलाफ साजिश में तो इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। बाकी देखिए कुछ दिन में अपने आप पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।